ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी ना लाइफ में कि वो खुद ही अपने आप में एक टॉर्चर था। कोई मतलब क्यों आपके पास कोई आएगा, आपके पास कुछ रहेगा ही नहीं, तो अब खाली घर में कोई भी चोरी तो हुई नहीं है। तो एक वो सर्टेन है। अब बहुत अच्छा हुआ, ऊपर वाले से हम दुआ मांगते हैं कि जिस एज में डिस्ट्रैक्शन होता है उस एज में इतनी प्रॉब्लम आई थी कि वो एज उसी प्रॉब्लम्स को दूर करते करते खत्म हो गया। आपके कितने बच्चों ने अभी तक कोई सरकारी एग्जाम क्लियर किया है? हम तो सरकारी एग्जाम की अगर बात करें तो शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जहाँ के नहीं होंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि 4-5 साल से पढ़ाने, जैसे जिसको आज पढ़ाएंगे वो तो 2 साल बाद जाएगा, तो इसका एजुकेशन का ना टर्म थोड़ा सा लंबा होता है, तो कमोबेश हर डिपार्टमेंट में। आपको इतना नॉलेज है खान सर, क्या खान सर ने कभी यूपीएससी ट्राई किया? हमको बस जाना था तो एनडीए में, तो बस और कहीं सपना ही नहीं देखे थे। बंदूक चलाने का शौक, हर टाइप का बंदूक। इवन अगर आप गौर कीजिएगा या लोग जो गौर किए होंगे, जो चीज़ सेना से रिलेटेड रहती है ना वो हम बहुत डीप से अंदर बता देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि ऊपर से कुछ लोग कॉल करते हैं, खान साहब इतना डिटेल मत बताइए, तो अब क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें बता के उन लोग को भेज देते हैं, देखिए तो ठीक ठाक है ना, कहते नहीं इस चीज़ को काट दीजिए। बिहार में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, जो नेशनल एवरेज है बिहार का अनएम्प्लॉयमेंट एवरेज, बेरोजगारी उससे डबल चल रहा है। आपके हिसाब से इसका क्या कारण है? बिहार में स्किल्ड की प्रॉब्लम है। वहाँ जैसे कोई आता है काम करने के लिए, वो ये बोलता है कि हमको काम चाहिए, वो उसे बोलना चाहिए कि हम ये काम जानते हैं, क्या ये वाला है कि नहीं आपके पास। तो वहाँ पे स्किल्ड की बहुत कमी है। स्किल्ड है और अनऑर्गेनाइज तरीके, जैसे क्या है कि अभी कोई योजना चलेगी गवर्नमेंट की तो हर डिस्ट्रिक्ट में उसको खोल देंगे, बस जहाँ आपका दूर गया तो कंट्रोलिंग से पावर खत्म हो जाता है। उसको सेंट्रलाइज करना चाहिए। हाँ, आपको सीखना है ना तो आप पटना आइए, आप जिंदगी भर के लिए थोड़ी आ रहे हैं, 1-2 महीना पे आप खोल के चले जाइएगा। बट ये जो गांव कंट्रोल नहीं हो पाता है तो फिर वो एक चीज़ गड़बड़ी है। स्किल्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और एक वर्किंग कल्चर भी वहाँ पे ना, जो एक तरह का एक जैसे गुजरातियों का एक बिजनेस कल्चर ही है वहाँ पे, तो वहाँ अभी भी ना नौकरी को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। एक दादी जी थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, तो उनसे हम मिलने गए, बहुत खुश हुई कि बाबू वो खूब आशीर्वाद दी, कही कि सब तो ठीक बा, एगो नौकरी हो जाए सरकारी तो अब ठीक रही। अगर बच्चों के दिल की बात करनी हो, आप बच्चों के दिल की बात करते हैं, लेकिन अगर अपनी खुद की दिल की बात करनी हो तो किसके पास जाते हैं? बच्चे तो आपके पास आते हैं, आप किसके पास जाते हैं? दिल में जो रहता है हम बच्चों को बोल देते हैं, ऐसा कोई पर्सनल चीज़ें नहीं रहा है। और अभी अब जस्ट पहले कि झूठ बोलने के लिए हम सबसे ज़्यादा अगर झूठ बोले थे ना तो कोरोना के टाइम पे एक्चुअली क्या था ना, कोरोना में लोग डर के मारे बहुत ज़्यादा लोगों की जान जा रही थी। तो अगर हम पहले पूछ लेते थे तुम्हें उसका प्रॉब्लम क्या है, जैसे कर उसका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, फटाक से बोलते थे घट रहा है, अच्छी बात है, ये सबसे तेज रिकवर कर रहे हैं। जिनका 60 हो जा रहा है ना, 60 के बाद अचानक से बूम कर दे रहा है, तो वो ठीक होने के लिए नहीं सोच रहा था, वो सोच रहा था खान सर बोले ऑक्सीजन लेवल 60 आएगा ठीक हो जाएंगे, 60 जल्दी आओ जल्दी आओ। मतलब उसको इस तरह से करना जो उसकी कमजोरी बोलता है, अरे यही सही होगा। किसी का आँख स्मेल चला गया, हमको यही वाला तो एकदम जल्दी सही हो रहा है। एक गाना मुझे याद आ रहा है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। खान सर के सफर की मंजिल क्या है? अखंड भारत देखना चाहते हैं। अरे वाह, अल्टीमेट हैं तो फौजी, आ गए पढ़ाने वो अलग बात है। जाना तो था फौज में। भारत माँ का जो आंचल हटाया गया ना पीओके और ये सीओके चाहे अक्साई चीज, वहां से हम लोग जो अखंड भारत था बस वही दे दो। वाह क्या बात है। आपका कोई अपना वीडियो जो आपको बहुत पसंद हो? कई सारे ऐसे, अब अचानक अपने वीडियो में कैसे, अब जो इतना आदमी बोल देता है, रिसर्च कर देता है कि इंटरेस्ट है उसमें से हट जाता है। कोई मेरा ऐसा वीडियो जो आपको बहुत पसंद हो? दुनिया आपको क्यों जाने, वाई पीपल नो यू। और एक जो आपने बोला था कि हम भारत माँ का, भारत के एक संतान का चैनल सबसे आगे चला गया, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल था। मतलब उसी को देख के हम यहाँ आपको बता भी देंगे, आप ही की वजह से हमने ये सोचा मेरी था। वजह से नहीं, आपकी मेहनत और बच्चों के प्यार से है। अच्छा, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ाया और स्टूडेंट को समझ में नहीं आया, तो इसमें टीचर की कितनी गलती है और स्टूडेंट की कितनी गलती है? इस बात से कई टीचर हमसे नाराज भी हो जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं आया है उसके बाद फेल हो जाता है तो स्टूडेंट की गलती है, क्लास में बैठ के फेल हो जाता है तो आपकी गलती है। कैसे हो गया यहाँ पर? तो ये बहुत मायने रखता है, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि नहीं समझ में आया, आप उसको उस लेवल पे ले जाके समझाइए। और ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आ जाता है। जब हम लोग भी शुरू में पढ़ाते थे ना तो एक आइडिया लगता था कि एक फ्लो में पढ़ा देते थे, लेकिन अभी आइडिया है कि हाँ यहाँ तक हमको जाना है, यहाँ ये पक्का फंसेगा, तो इसलिए उसको हंसा खिला के वहाँ तक में निकाल देते हैं। तो आप टीचर को बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति मानना चाहते हैं कि भाई टीचर की जिम्मेदारी है? उसके साथ एक और चीज़ कहते हैं, टीचर की बहुत सारी जिम्मेदारी है।
आपको ये सोचना, आपको दिमाग से ये हटा देना चाहिए कि आपकी पर्सनल लाइफ से बहुत बड़े मैं, आप टीचर बन गए ना तो आपको आपकी लाइफ से स्टूडेंट को कनेक्ट करना है। अब पता चला हम यहाँ से एक तो आधा बाल इधर रंग दे आधा इधर रंग दे, कहें कि मेरी पर्सनल लाइफ है, तो काहे को टीचर बन गया? आपको पर्सनल लाइफ में जाइए ना, फिल्मी दुनिया में यहाँ पे नाचे गाएं, ये मतलब एक कंट्रोल में रहना चाहिए कि आपसे लोग इंस्पायर हो रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, सिलेबस के बाद भी एक ऐसी जिम्मेदारी है जो लाइफ टाइम उसको सिखाना है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए उसके पास, ताकि उसको लगे कि हाँ ये हिंदुस्तान से पढ़ के गया है। कंट्रोवर्सीज भी हो रही हैं तो लोग कई बार आपको बुराई भी करते हैं, और इतनी सारी कंट्रोवर्सीज हुई होंगी आपके साथ, कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जिसने आपका दिल दुखाया हो? एक बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हो गई थी जो इंडिया से उसका कोई टॉपिक नहीं था। एक्चुअली एक टॉपिक चल रही थी, फ्रांस के राजदूत को बाहर निकाला जा रहा था। तो अक्सर देखते होंगे इंटरनेशनल रिलेशन चूंकि करंट अफेयर में जरूरी होता है, तो टॉपिक था कंप्लीटली डेडिकेटेड था पाकिस्तान और फ्रांस से, उसको इंडिया से कोई मतलब ही नहीं था। तो हम जो भी चीज़ें बता रहे थे पाकिस्तान का बता रहे थे। बट क्या हुआ ना, कुछ पाकिस्तानी चैनलों ने ना पाकिस्तान हटा दिया, फ्रांस हटा दिया, धीरे धीरे पाकिस्तान से इंडिया की ओर चलाया। कुछ गाने भी होते हैं आप देखते होंगे पाकिस्तान से इंडिया की ओर आके बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो जाते हैं, तो उनका था। और यहाँ बिना मतलब की इन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। बाद में जिन लोगों ने कंट्रोवर्सी खड़ी की थी वो पर्सनली कॉल भी किए और कहें कि सर हम वापस आपसे सॉरी बोलते हैं। हम कहे अब तुम चौपट कर एक तो बिना मतलब का काम के उसको सॉरी बोलता रहने दो भाई, ऐसे ही रहने दो यहाँ पे। बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ वो टॉपिक ही इंडिया का नहीं था। तो एक होता है ना कि इंडिया का टॉपिक रहे तो बोलो तो समझ में भी आता है। मैंने सुना एक कंपनी ने भी आपको ज्वाइन करने के लिए करोड़ों रुपए ऑफर किए थे। 107 करोड़। 107 करोड़, वाह। उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, बहुत कुछ नहीं था उस समय। आपने मना कर दिया? हाँ। क्यों मना किया आपने? उनके पास जाने का मतलब ये हो जाएगा कि आप अपनी फीस को बढ़ाइए, जो 200 रुपये की फीस है उसको 2000 करिए, फिर जाके 10,000 करिए। लड़का तो पढ़ेगा, अब जैसे मान के चलिए किसी को खानसा से पढ़ना है तो 200 की जगह हम उसको 500 भी करेंगे तो क्या थोड़ा सा कहेगा कि सर नहीं बढ़ाइए, फिर तो पढ़ेगा ही वहाँ पे। तो ये चीज़ें थी उनका कहना। हम कहते कि नहीं, फ़ी अगर 200 ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, फ़ी वो बढ़ाएंगे, कहेंगे सर हम आपको 107 करोड़ देंगे 200 रुपये की फीस में। हम कहें नहीं चाहिए। तो चला तो आप एडटेक फर्म ही रहे हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन दे रहे हैं, 42 लाख बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, 200-250 रुपये आप 180 रुपये कुछ ले रहे हैं उनसे। तो अब आए थे अलग पांडे जी, वो भी फंडिंग ले ही गए, 7,500-8 हज़ार करोड़ की इनकी जो है आज कंपनी हो गई है। तो खान सर फंडिंग लेंगे नहीं लेंगे? एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग यूपीएससी वाले सेगमेंट में जा रहे हैं ना, तो वहाँ बच्चों को हमको एकदम प्राइम फैसिलिटीज़ देनी है। मतलब वो चीज़ जो उसके पास नहीं है, ऐसा फील देना है ना कि वो आने के बाद वो उसको लग गया कि अब मेरा तो भाई हो गया वहाँ पे। तो वहाँ पे अगर इस टाइप का अगर कुछ लगेगा तो आदमी आगे सोचेगा, क्योंकि लड़कों को इंफ्रास्ट्रक्चर, गांव के लड़कों को ना हमको वो फील देना है ना कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर उसको लग जाए कि ये चीज़ इसके सिवा कहीं नहीं मिल सकती थी। मतलब 2 से 3 लाख में मिल रहा है हमको, वो मामूली मतलब जब जैसे 2 लाख 2.5 लाख फीस को आप 8-10 हज़ार तक सप्रेस करेंगे, उससे ज़्यादा तो वो सप्रेस भी नहीं हो पाएगा। कोई भी पढ़ा लिखा सोचेगा तो इससे ज़्यादा क्या सप्रेस हो पाए, तो उस टाइम पे हो सकता है कि ज़रूरत लगे। बट एट द लास्ट एंड यही है कि एक गांव के लड़कों को भी हमको जहां तक जाना मिशन चाहिए। आप नहीं हिलाना चाहते हैं, मिशन के लिए जरूरत पड़ेगी तो पैसा उठाएंगे भी, लेकिन मिशन नहीं हिलाएंगे। मिशन नहीं। आज खान सर के इस इंटरव्यू को मैं चाहूँगा कई बच्चों ने देखा होगा, इसको बाकी बच्चों तक पहुंचाएं ताकि वो और इंस्पायर्ड हों। ये अपने आप में बिजनेस मॉडल भी बहुत सुंदर है जिन्होंने अफोर्डेबल बनाया। खान सर एक ऐसे रेवोल्यूशनरी एंटरप्रेन्योर भी हैं और एक ऐसे एजुकेटर हैं, एक ऐसे टीचरप्रेन्योर हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के आया। मैं चाहूँगा इस मैसेज को आप सही आदमी तक, सही व्यक्ति तक जरूर पहुँचाएं, सही बच्चों तक जरूर पहुँचाएं। और बस थोड़ा सा और इंतजार, आ गया एक और बड़ा बुधवार। अगले बुधवार आपसे आकर के फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारा उत्साह बढ़ता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें लेकिन इसको सही व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। खान सर आपका विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।